चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तरकाशी में बरपे कुदरत के प्रहार की। दरअसल उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धराली से 44 लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है, सफलतापूर्वक किया जा चुका है। सीएम धामी ने रेस्क्यू किए लोगों का हाल भी जाना है। दरअसल वो समय समय पर अपडेट भी ले रहे हैं और लगातार वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की, इस घटनाक्रम की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, निगरानी भी कर रहे हैं। सीएम धामी ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। लगातार धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और एक बड़ी चुनौती भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान, क्योंकि मौसम विभाग समय समय पर बारिश के अनुमान और बारिश के पूर्व अनुमान जारी कर रहा है और यही वजह है कि लगातार हो रही बारिश और बदलते मौसम भी लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन इससे इतर चाहे वो हेली सेवा की बात हो, हेली रेस्क्यू ऑपरेशन की बात हो, वहां से क्योंकि मार्ग को खोले जाने का प्रयास किया जा रहा है तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है और वहां पर हालचाल जानने के लिए भी लगातार संपर्क साधते हुए सीएम धामी नजर आते हैं। तो धराली से अभी तक कई लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, ऐसी जानकारी है। उत्तरकाशी के धरालू में लगातार ऑपरेशन जारी है। धराली से 44 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। सीएम धामी ने रेस्क्यू किए हुए लोगों का हाल भी जाना है और लगातार हम भी आप तक इस बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। और मेरे सहयोगी सुरभि तिवारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और सीधे तौर पर वो हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। प्रवेश राय भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लाइव जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं सुरभि आप ही का रुख कर लेती हूँ, फिलहाल की स्थिति क्या है? क्योंकि मॉनिटरिंग तो लगातार सीएम धामी कर रहे हैं, हाल भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल की स्थिति आप क्या देख पा रही हैं वहां? मैं सुरभि का रुख करूंगी। प्रवेश, आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो जरा बताइएगा, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन से संबंधित क्या जानकारी है? एग्जैक्ट कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है? आगे किस तरीके से राहत बचाव जारी है? मिली जानकारी अनुसार जो सुबह तक का अभी तक का आंकड़ा है, 10 बजे तक 61 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट ले रहे हैं। रेस्क्यू करके उन लोगों को उत्तरकाशी पहुंचाया गया है। उत्तरकाशी पहुंचाने के बाद उन लोगों के जहां उन लोगों का प्रवास स्थान है, जिधर भी घर है उन लोगों का, वहां तक का भी प्रबंध इस बार उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से कर रही है। अभी कुछ ही सेकंड्स पहले मैं यहाँ पे धराली में मौजूद हूँ और कुछ ही सेकंड्स पहले यहाँ से भारतीय सेना का चिनूक जो विमान है वो उत्तरकाशी से धराली की तरफ गया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो उत्तराखंड सरकार का जो ये राहत अभियान रेस्क्यू जारी है वो लगातार एकदम युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। और भारतीय सेना का जो चिनूक विमान है वो भी यहाँ पर कल एक पहुंचा था और आज भी 2 जोली ग्रांट पे खड़े थे, जिसमें से एक तो यहाँ पर पहुंच गया और एक अभी न जाने रास्ते में है या आ रहा है। बाकी जो MI विमान है और जो MI-17 है और जो सेना के विमान है, योकाडा के जो हेलीकॉप्टर है, लगातार सुबह से ही रेस्क्यू अभियान जारी कर रखा है। देखिए, सरकार को दूसरी तरफ से चुनौती जो मिल रही है, और दूसरी तरफ से चुनौती है कि लैंडस्लाइड लगातार जारी है। हेली सेवा से ही सब कुछ करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में जो सड़कें हैं वो मार्ग बाधित हो चुके हैं। भटवाड़ी में भी मौजूद थे। भटवाड़ी से सरकार ने, जो यहाँ की BRO की टीम है, उन्होंने 56 घंटे बाद कड़ी मशक्कत के बाद रास्ते को खोला, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड हो रही थी। वहां से लगभग 100 मीटर हम आगे आए। यहाँ पर फिर मैं आपको विजुअल के माध्यम से दिखाऊंगा कि यहाँ पर फिर आगे की तरफ ये मार्ग बाधित हो गया है, जहां पर एक पोकलैंड और एक JCB भी लगाई गई है। पोकलैंड जो कि बड़ी मशीन है JCB के तौर पर। और इसी तरीके से देखिए, जो राहत अभियान है, एक तरफ आपदा आना, सड़कें बह जाना, सारी जो मदद या सुचारू जो व्यवस्था करनी पड़ रही है वो हर व्यवस्था हेली सेवा के माध्यम से करनी पड़ रही है। अगर ये सड़कें ठीक रहती तो सरकार को काफी मदद मिलती, जिससे सड़क के माध्यम से जो सुचारू व्यवस्था हो सकती थी, खाद्य पूर्ति का जो भी सामान हो सकता था वो भी पहुंचाया जा सकता था। इस वजह से अभी जो आज का मौसम की स्थिति है, आगे कड़ाके की धूप निकली हुई है, जिस वजह से जो भारतीय सेना का चिनूक विमान है, जो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है, वो पूर्ण रूप से देखने को मिल रही है। और लगातार हम इस वक्त कल दोपहर से अभी तक यहाँ भटवाड़ी में ही मौजूद है। सुबह तक अब से 100 मीटर पहले थे, लेकिन अब 100 मीटर सिर्फ आगे पहुंच पाए हैं और बीते 24 घंटे यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग की अगर हम पूर्वानुमान की बात करें तो क्या बारिश की किसी प्रकार की कोई संभावना? क्योंकि अगर रुक रुक कर भी सही, लेकिन अगर बारिश फिर से होना शुरू होती है तो फिर राहत बचाव में और ज्यादा चुनौती का सामना टीमों को करना पड़ सकता है।
जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जो मौसम का पूर्वानुमान है वो अगले 18 घंटे तक का और जो बचा हुआ है। बीते समय पहले मौसम विभाग ने 36 घंटे का पूर्वानुमान दिया था, जिसमें से 18 घंटे बीत चुके हैं, जिसमें कल शाम तक बारिश लगातार झिम-झिम हल्की-हल्की बारिशें होती रही। लेकिन जो सुबह का आज का मौसम है, बिल्कुल मौसम साफ है, कड़ाके की धूप निकल चुकी है, जिस वजह से जो राहत बचाव कार्य है वो कहीं न कहीं काफी तेजी से युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बीती रात तक प्रवास यहाँ धराली में कर चुके थे और धराली में ही कर रहे थे, लेकिन सुबह होते ही मुख्यमंत्री उत्तरकाशी मातली में पहुंच गए, जहां पे लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। और आपको बता दें कि लगातार जो धराली से रेस्क्यू का अभियान है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से करना पड़ रहा है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही सब कुछ हो रहा है। और जो खाद्य पूर्ति विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर से बताया कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से 1000 जो पैकेट है खाने पीने के वो भेज दिए गए हैं धराली में। जो और लोग हैं, जो और व्यवस्थाएं हैं, सहयोगी प्रवेश सुरभि भी लगातार जुड़ी हुई हैं। मैं प्रवेश, आप बने रहेगा, रुक करूंगी आपका। सुरभि, आवाज मिल रही है आपको तो बताइएगा फिलहाल की स्थिति क्या है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और क्या क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं टीमों के? देखिए बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी प्रवेश भी दे रहे थे और क्योंकि अभी हम उत्तरकाशी के लिए बिल्कुल रास्ते में ही हैं, तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं, अब तक जो हम तक अपडेट्स पहुंची हैं आर्मी पर्सनल्स की ओर से भी लगातार वहां पर ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन चलाई जा सके। और खासतौर पर चीनूक को लेकर के सबसे ज्यादा ये कहा जा रहा था कि कब चीनूक की तैनाती होगी, तो चीनूक और MI-17 ये 2 हेलीकॉप्टर्स है जिनका इस्तेमाल इस वक्त आर्मी की ओर से किया जाना है। जॉली ग्रांट पर इन्हें पहले तैनात कर दिया गया है, बस मौसम के साफ होने का इंतजार है। हालांकि देखिए MI-17 जो हेलीकॉप्टर होता है उसका इस्तेमाल किसी खराब मौसम में भी किया जा सकता है। 4000 किलोग्राम तक वो वजन अपने साथ लेके जा सकता है। हथियारों के साथ लैस होने के साथ साथ में इसका इस्तेमाल कई ऐसे जगहों पर किया जाता है जब अगर कहीं पर भी आपदा होती है तो इन आपदाओं में ऐसे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होता है। और जब चीनूक को वहां लगा दिया जाएगा तो मुख्यतः यह माना जा रहा है कि आज से चीनूक का इस्तेमाल भी वहां पर सिविलियंस को निकालने के लिए किया जा सकेगा। वहीं दूसरी तरफ जो रास्तों को लेकर के जानकारी जैसा प्रवेश भी दे रहे थे, जगह जगह पर इस वक्त लैंडस्लाइड्स की खबरें हैं। और इसके साथ साथ में देखिए जो हमारे पास इस वक्त अपडेट आया है, इसमें अब तक लगभग 70 ऐसे लोग हैं जो कि सिविलियंस है, उनको अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है आर्मी की ओर से। कैजुअलिटीज जो बताई जा रही है, देखिए इसमें 3 कंफर्म डेड आर्मी की ओर से बताया गया है कि जो उन्हें अब तक जानकारी मिली। और आर्मी पर्सनल्स क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे जो कि लापता बताए जा रहे थे, उसमें मिलिट्री के एक JCO हैं, 8 जवान हैं जो कि इस वक्त मिसिंग बताए जा रहे हैं और उनकी भी तलाश जारी है। दूसरी तरफ 9 ऐसे आर्मी के जवान हैं जिनको रेस्क्यू करके मिताली के ITBP के अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। सिविलियंस को भी मिताली के अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां पर किसी को अगर गंभीर चोटें आई है, कई लोगों की यहां तक कि हड्डियों में भी फ्रैक्चर हुआ है, तो उनको अलग अलग विभागों की ओर से आर्मी के ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और आगे के लिए बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही पैरा ट्रूप्स को वहां पर भेजा जा सकता है। देखिए पैरा ट्रूप्स की खास बात यह होती है कि जब भी कहीं पर कोई भी आपदा जैसी स्थिति होती है तो उस दौरान में पैरा ट्रूप्स सबसे ज्यादा कामयाब माने जाते हैं, क्योंकि इनकी ओर से जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया जाता है रेस्क्यू ऑपरेशंस, ये किसी भी स्थिति और परिस्थिति में लोगों तक राहत बचाव कार्य पहुंचाते हैं। मेडिकल टीमें इनके साथ में होती है। तो फिलहाल ये अपडेट है जो आर्मी की ओर से जारी किया गया है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, क्योंकि मुख्यमंत्री भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, केंद्र सरकार की ओर से भी तमाम पहल किए जा रहे हैं। यहां तक कि आपने देखा कि किस तरीके से अब तक कई लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो क्योंकि आपने देखा कि महज 30 से 34 सेकंड्स का समय था जब अचानक से पूरा मलबा बह करके आता है। चाहे हम हर्षिल की बात करें, चाहे हम यहां तक कि जो अलग अलग 2 जगहों पर अभी बादल फटने की खबर मिली थी, वहां पर भी हमने देखा कि कैसे पूरा का पूरा गांव उसी मलबे के साथ में बह गया। आप सोचिए कि उस मकान के भीतर, उन रेस्टोरेंट्स के भीतर, उन होटल्स के भीतर न जाने कितने लोग होंगे। कुछ होम स्टेज भी थे जो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इसको लेकर भी कहा जा रहा है। और जो जगह अब तक बताए जा रहे हैं मनीषा कि कौन कौन से ऐसे जगह होंगे जहां पर इस वक्त रेस्क्यू चलाया जा रहा है, कितने ट्रूप्स वहां पर उतारे गए, लगभग 225 ऐसी टीमें बताई जा रही है अलग अलग टीमों के साथ में। इसी में यह बताया जा रहा है कि जो 225 टीमें उसमें देखिए जानकारी ये मिली है कि अब तक ये 225 टीमों के साथ में मेडिकल की टीमें भी हैं, आर्मी के जवान भी है, NDRF SDRF के जवान भी है, पुलिस की टीमें भी हैं। और जो रोड अभी तक एक्सेस हो पाए हैं, जहां से जाया जा सकता है, कुछ हिस्से अभी खुले हैं, अभी कुछ हिस्सों का खुलना बाकी है। उसके लिए भी जानकारी मिली है कि बटवारी, लिचिंगढ़,
और हर्षिल, गंगा रानी, धराली, ये सारे अभी भी यहाँ पर रिपेयरिंग का काम जारी है, यानी कि रास्तों को जल्द से जल्द खोले जाने की व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल सुरभि, जो अब तक हेलीपैड को लेकर के मेरी सहयोगी सुरभि लगातार भटवारी राजमार्ग की बात भी कर रही हैं। हालांकि जानकारी प्रवेश ये भी मिल रही है कि भटवारी राजमार्ग अभी खुल गया है, लेकिन खुलने के बाद भी अभी चुनौती बनी हुई है, पूरी तरीके से उस पर आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता है, या फिर वहां से आवागमन या लोगों का रेस्क्यू नहीं किया जा सकता है, ऐसी जानकारी है। मनीषा, भटवाड़ी में दो जगह से जो रास्ते हैं वो जमींदोज हो गए थे। हाँ। तो जो पीछे की तरफ उत्तरकाशी से जो आने वाला रास्ता था, उत्तरकाशी से जब आए तो जो भटवाड़ी में यहाँ से जहां वो मौजूद है, ये भी भटवाड़ी है, और जहां वो दूसरा रास्ता था वहां भी वो भटवाड़ी है। तो भटवाड़ी में मेन जो रास्ते थे दो जगह से जमींदोज हो गए थे, जो एक जगह से खोल दिया गया है उत्तरकाशी से आते हुए, और जो अगला रास्ता है वो उस पे आप मेरे पीछे से साफ तौर से देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार दिखाने का प्रयास भी करूंगा कि जो बीआरओ की टीम है, एक जेसीबी है और एक पोकलैंड है। पोकलैंड यानी कि जेसीबी का बड़ा हिस्सा कह लिया जाए। तो जो बड़ी मशीन है दोनों लगातार लगी हुई है, और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे में ये भी यहाँ से भी खुल जाएगा। लेकिन जो बीते 56 घंटे ये पीछे भटवाड़ी में मार्ग बाधित रहा, बाधित होने का सिर्फ सबसे बड़ा रीजन यही था कि एक तरफ तो आर्मी की जो बीआरओ की जो टीम थी वो लैंडस्लाइड को साफ करवा रही थी, जो रास्ते को साफ करवा रही थी, और ऊपर से लगातार जो है मलबा आ रहा था, जिस वजह से सुबह जब हम वहां पर पहुंचे, जब लाइव देने का प्रयास किया गया, तो वहां पर लाइव वीडियो में मैंने खुद कैप्चर किया था कि मलबा खुद आ रहा था, जो कि न्यूज इंडिया की टीम के पास ही था वो सिर्फ। तो अभी जब यहां से हम आगे पहुंच जाएंगे, लगभग यहां से 18 से 22 किलोमीटर का सफर बचा हुआ है आगे का, तो गंगनानी में है, गंगनानी में से 1 से 1.5 किलोमीटर आगे जो लिमिचगढ़ पुल है, जो जैसा कि सुरभि ने बताया, तो वो जो पुल है वो बिल्कुल बह गया है। तो वहां पे अब देखते हैं कि किस तरीके से बीआरओ की टीम है। अब अगर ये रास्ते साफ रहते तो बीआरओ की टीम डंपर के माध्यम से या बड़े ट्रेलर के माध्यम से ला करके कुछ ही घंटे या कुछ ही समय में आगे का जो लिमिचगढ़ पुल है वो बना देती। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो बार बार कहने को आ रही है कि जब ये रास्ते ही बाधित हो गए हैं, तो आगे का जो राहत बचाव कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं देरी हो रही है, और जो यहाँ से अन्य टीमें जो वहां के लिए रवाना हो रही है। एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ सुरभि, क्योंकि जब राजमार्ग बंद है, पूरी तरीके से आवागमन ठप हो चुका है, मलबा लगातार हटाने का प्रयास अब टीमें कर रही हैं, अलग अलग तैनाती टीमों की कर ली गई है। अब ऐसे में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि जो मार्ग आवागमन के लिए थे, रेस्क्यू के लिए थे, वो तो बाधित हो गए हैं। अब दूसरे रूट्स को खोला जा रहा है, पहाड़ काट कर भी रास्ते बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मलबा हटाने का प्रयास तो हो ही रहा है। निश्चित तौर पर देखिए संसाधन सीमित हैं, और यही सीमित संसाधन है कि इनकी वजह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है, यह माना जा सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मनीषा आप, क्योंकि आपको देखिए 2013 की त्रासदी याद होगी, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इस मामले में ये चेतावनी दी गई थी कि पहाड़ों में जानबूझ करके प्रकृति से अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो फिर इस तरीके की घटनाएं होंगी और ये आम हो जाएंगी। अभी आपने हाल फिलहाल में मामला देखा होगा कि जोशीमठ में भी किस तरीके से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई थी, न जाने कितने लोगों के आशियाने उजड़े, कितने लोगों की जानें छिन गई, कितने लोग लापता हो गए। उसके अलावा हमने हाल फिलहाल में अभी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई खबर के भी बारे में जानकारी हासिल की थी, और हमने अपने दर्शकों तक भी बताया था, पहुंचाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर भी संज्ञान लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कहा था कि अगर अभी भी प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ नहीं रुकती है तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बहुत लाजमी हो जाता है कि जब पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो इनके लिए पहले से कुछ गाइडलाइन जारी होती है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन अगर उसका बार बार उल्लंघन हो रहा हो, पहाड़ों को काटा जाए अलग अलग जगहों से, तो फिर इस तरीके की आपदाएं आती ही आती है। और इसको लेकर के जब चिताया जा चुका है, इसके बावजूद इसकी अनदेखी क्यों की जा रही है? क्योंकि लगभग आप सोचिए, न जाने अभी कितने लोग उस मलबे में दफन है और उस मलबे को हटाने में अभी कितना समय लगेगा ये कोई नहीं जानता है। जिस तरीके से अभी प्रवेश भी जानकारी दे रहे थे कि राहत बचाव करने के लिए जो टीमें वहां पर पहुंची, उन टीमों को भी कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार मौसम में बदलाव आ रहा है, भारी बारिश हो जा रही है, अभी 18 घंटे के लिए भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया गया है। तो आप ऐसी स्थिति में खुद भी समझ सकती है कि जब हम खुद भी बारिश के समय में निकलते हैं नॉर्मल मैदानी इलाकों में भी, तो हमें कितनी दिक्कतें होती है। तो सोचिए पहाड़ी इलाकों में जहां पर पहले ही बादल फट करके और सड़कों तक मलबा बह गया हो, लोग उस मलबे में दब गए हो, लोगों के घर छिन गए हो, कुछ लोग लापता है, ऐसे में रेस्क्यू अभियान चलाना कितना ज्यादा एक टफ सिचुएशन हो जाता है, और उस सिचुएशन से भी निकल करके लोगों को बचाना ये कितना ज्यादा चैलेंजिंग इस वक्त उन जवानों के लिए भी है जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद है। क्योंकि देखिए अभी भी धराली के लिए खासतौर पर जहां पर ये बादल फटा था,
बताया जा रहा है कि लगभग कम से कम 20 से 25 किलोमीटर का मार्ग ऐसा है कि आपको पैदल ही यात्रा वहां तक करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी मार्ग बंद है। और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि न जाने अभी और कितना समय उन रास्तों को खोलने में लगेगा। तो धराली तक बिल्कुल ऑन स्पॉट पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। जो जवान रेस्क्यू कर रहे हैं वो खुद भी पैदल चल चल के जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स का सहारा लिया जा रहा है। सिर्फ 4 ऐसे हेलीकॉप्टर्स बताए जा रहे हैं जो सिर्फ सिविल सेवाओं के लिए अभी तक खोले हुए हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इस वक्त वो भी हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ रही है ताकि रेस्क्यू चलाया जा सके। तो आप ऐसे में स्थिति अगर हम चिनूक की बात करते हैं, चिनूक को जब तैनात किया जाता है तो जब बहुत ज्यादा भव्य ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बहुत कठिन परिस्थिति है, बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, उस वक्त हम चिनूक को वहां पर व्यवस्थित तौर पर लगाने की कोशिश करते हैं या हम उसका जिक्र करते हैं। और डिमांड की जा रही थी, लेकिन आप देखिए आर्मी की ओर से भी कहा गया है कि MI-17 का ऐसे मौसम में तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चिनूक के लिए मौसम साफ होने का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि 10,000 टन तक वो आराम से कोई भी वजन उठा सकता है। तो उसके लिए यानी कि जब तक ये मार्ग नहीं खुल जाते हैं सुरभि, तब तक हवाई सेवाओं पर ही निर्भर रहना होगा। हवाई सेवा का ही पूरी तरीके से दारोमदार जो है वो हवाई सेवा पर ही है, और उसी को लेकर अब सुनिश्चित करना होगा कि किस तरीके से भले धीमी रफ्तार से रेस्क्यू चले, लेकिन पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। बहुत शुक्रिया सुरभि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रवेश आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरों के साथ साथ जानकारी भी साझा करने के लिए। तो देखिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, लेकिन कई राजमार्ग अभी भी बंद है। हालांकि अगर हम भटवारी की बात करते हैं तो वो फिलहाल खुल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सीमित संसाधन होने के चलते वहां पर पहाड़ काटकर रास्ते बनाए जा रहे हैं, मलबा हटाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन एक बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है क्योंकि मार्ग बहुत ज्यादा प्रभावित है।